नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग खबर बताने जा रहा हूं जो चीन से आई है। और ये खबर इतनी ज्यादा हैरान करने वाली है कि कई लोगों को इस पर यकीन नहीं होगा। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको चीनी मीडिया के आर्टिकल दिखाऊंगा, रूसी मीडिया के आर्टिकल दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पूरी तरीके से सच्चाई का पता खुद ही चल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चीन से एक बहुत ही शॉकिंग खबर आई है जिसमें चीनी मीडिया ने खुद ये बताया है कि चीन के अंदर करीबन 8,300 कंपनियां डी रजिस्टर हो चुकी हैं, यानी हमेशा हमेशा के लिए बंद। और आपको बता दूं, हम यहां सिर्फ सेमीकंडक्टर और चिप सेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो ये 8,300 कंपनियां बंद हुई हैं वो सारी वो थी जो चिप और सेमीकंडक्टर का निर्माण करती थी। वहीं चीन के लिए सबसे डराने वाली बात यह है कि यह ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले सन 2020 में 1397 कंपनियां बंद हुई। उसके बाद सन 2021 में यानी पिछले साल 3420 कंपनियां बंद हुई। लेकिन इस साल जनवरी के महीने से लेकर अगस्त के महीने तक ही सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और करीबन 3470 कंपनियां बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। और अभी भी इस साल के 4 महीने बचे हुए हैं, यानी कि पिछले 2.5 सालों के अंदर ही लगभग 8,300 कंपनियां हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, तो चीन की मीडिया ने खुद बता दिया है। आप स्क्रीन पर देखिए जो आर्टिकल है, इसकी शुरुआती लाइन क्या है, टेक वॉर। दरअसल चीनी मीडिया कह रही है कि चीन के खिलाफ टेक्नोलॉजी का युद्ध छेड़ा जा रहा है। और इस पूरी अपनी रिपोर्ट में इन्होंने 2 देशों को ही निशाना बनाया है, पहला है अमेरिका और दूसरा है भारत। दरअसल चीन की कंपनियां जो ये बंद हो रही हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही है भारत अमेरिका। क्योंकि सबसे पहले तो अमेरिका ने जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है अपने देश में सेमीकंडक्टर और चिप बनाने पर जोर दिया है। अमेरिका अपनी कंपनियों को अरबों डॉलर दे रहा है कि अपने ही देश में फैक्ट्री लगाकर सब कुछ यहीं पर बनाओ। इसके बाद रही सही कसर भारत ने पूरी कर दी। दरअसल दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली और बड़ी सेमीकंडक्टर और चिप बनाने वाली कंपनियां हैं, भारत उनके साथ तेजी से कोलैबोरेशन में भारत के अंदर ही फैक्ट्री लगाने में लगा हुआ है। अब से 3-4 दिन पहले ही एक बड़ा समझौता भी हुआ है जिसमें $20 बिलियन खर्च किए जाएंगे चिप और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर। इसके अलावा भारत ने पिछले कुछ महीनों में ऐसी पॉलिसी भी बनाई है जिसे देखकर बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो चीन में फैक्ट्री लगाकर बैठी थी, लेकिन वहां से उन्होंने तंबू उखाड़कर भारत का रुख कर लिया है। इसी वजह से चीन के अंदर इतनी ज्यादा भारी मात्रा में कंपनियां बंद पड़ती जा रही हैं। और आने वाले समय में तो आप खुद देखेंगे कि जो बची कुची कंपनियां भी होंगी उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत अमेरिका जिस रफ्तार पर जा रहे हैं ना, 2030 तक ये दोनों देश दुनिया भर की चिप और सेमीकंडक्टर मार्केट को डोमिनेट करेंगे। और दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसकी शुरुआत हो भी चुकी है, क्योंकि अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि चीन हमेशा अपनी बातों को छुपाता है। अगर कहीं पर 100 है तो वो उसे 10 दिखाता है। ऐसे में आप खुद सोचिए कि जब चीन खुद कह रहा है कि 8,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं, तो असल आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा होगा। वहीं इकोनॉमिस्ट दूसरा पॉइंट ये बता रहे हैं कि इस समय चीन का सबसे बड़ा दुश्मन भारत या अमेरिका नहीं है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। क्योंकि चीन में जो जीरो कोविड पॉलिसी लाई गई थी, जो इस वक्त भी बहुत कठोरता से लागू की जा रही है, उसकी एक बानगी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। ये देखिए, लोगों को हर रोज टेस्ट करवाना पड़ता है, उसके बाद ही वो घर से बाहर निकलते हैं। और लोग काम पर जाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए लंबी लंबी कतारों में भारी बारिश के बीच भी टेस्ट करवाने के लिए मजबूर हैं। इतनी ज्यादा कठोरता है। और इसी वजह से चीनी कंपनियां और वहां की फैक्ट्रियां अपने फुल पावर पर, फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रही, जिस वजह से उनके हाथ से मार्केट निकल रहा है, उन पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, जिस वजह से वो कंपनियां डूबती जा रही हैं। और भारत अमेरिका के लिए अच्छी बात यह है कि चीनी सरकार अपने अहंकार में इस कदर डूबी हुई है कि वो इस जीरो कोविड पॉलिसी को हटाने के मूड में दिखती नहीं। और इसीलिए चीन में ना सिर्फ सेमीकंडक्टर कंपनियां बल्कि हर एक सेक्टर की कंपनियां तेजी से खत्म हो रही हैं। और जितनी चीन में कंपनियां खत्म होगी उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा भारत को और दूसरे नंबर पर अमेरिका को मिलेगा। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।